डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, दिनेश तिवारी डी के सर की इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं नोट मेकिंग। किस प्रकार से नोट मेकिंग आप बनाएंगे, कैसे टाइटल लिखना है, कैसे नोट्स बनाना है। तो ये सारी ट्रिक्स जो है हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे। बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को वॉच करते करते आप मेरे चैनल दिनेश तिवारी डी के सर को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करके सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करें। इससे मेरा भी मोटिवेशन होगा और आपको भी वीडियो वॉच करने के लिए मिलते रहेंगे। प्ले लिस्ट में जाके आप मेरे बहुत सी ग्रामर की वीडियो वॉच कर सकते हैं। और एक और बात, इंस्टाग्राम जो है दिनेश तिवारी 0106, उसको भी प्लीज़ फॉलो ज़रूर करें। तो चलते हैं, हम आपको नोट मेकिंग के बारे में बताते हैं, कैसे हमें नोट्स बनाना, कैसे टाइटल लिखना है। तो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बता रहे हैं नोट्स मेकिंग के बारे में। नोट्स मेकिंग जिसमें नोट्स, टाइटल और समरी लिखी जाती है। ये आपको अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं। अब कुछ संशोधन हुआ गया है। इसमें संशोधन ये हुआ है कि समरी नहीं आती, आप केवल आपको नोट्स लिखने के लिए और टाइटल लिखने के लिए पूछा जाता है। आज जो हम आपको नोट्स मेकिंग लेकर आए हैं, इसमें करना ये है कि इस नोट्स को पढ़ना पहले है। जब आप इसका टाइटल सर्च कर लें, उसके बाद में आपको नोट्स बनाना है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम नोट्स पढ़ते हैं तो या तो सबसे शुरू में टाइटल दिया रहता है जिसके बारे में नोट्स बनाया गया है, या कभी कभी ऐसा होता है कि वह शब्द बार बार पूछा जाता है, तो उसे भी हम अपना टाइटल बना सकते हैं। जैसे कन्वर्सेशन के बारे में इस नोट्स को बताया गया है। ये लिखा है कन्वर्सेशन। ये हम आपको बिल्कुल पास में जाके बताते हैं, ये कन्वर्सेशन। तो इसमें करना ये है कि हम इसको ही टाइटल बना लेते हैं। अभी टाइटल हमने कैसे बनाया है ये आप देख लीजिए। हमने सबसे पहले इसी को टाइटल बनाया है, नोट मेकिंग ट्रिक। ये हम आपको बता रहे हैं। ये टाइटल बना दिया हमने कन्वर्सेशन। अब हमें बनाना क्या है, अब हमें सबसे पहले हेडिंग लिखनी पड़ती है। तो ये जो पैसेज दिया है कन्वर्सेशन के बारे में, इसमें हमें ये करना है कि हम हेडिंग कैसे बनाएं। तो जो सबसे बढ़िया जो लाइन रहती है उसको हमें हेडिंग में बनाना है। वह लाइन आपकी कॉमा तक देख लें, यदि कॉमा लगा है तो वहाँ तक उस लाइन को ले लें। और यदि आपको कॉमा नहीं मिलता तो आप अपने उस लाइन के कुछ वर्ड गिन सकते हैं, 6 शब्द, 6 वर्ड, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 वर्ड उसको गिन के और एक बहुत अच्छा जो है हेडिंग बना सकते हैं। लेकिन हेडिंग अच्छी दिखनी चाहिए। ये जो हेडिंग है इसको मैंने बनाया है, कन्वर्सेशन इज़ इन डेट द मोस्ट इजीली। उसके बाद में फिर हमने सब हेडिंग बनाई है। सबसे पहले करना क्या है कि हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ है वो कितने भागों में बटा है। तो ये 3 भागों में बटा है। ये जो यहाँ पे है, ये जो आप देख रहे हैं, ये पहला है। इसके बाद में ये दूसरा पैराग्राफ और ये जो है जो तीसरा पैराग्राफ है। तो हम इसकी 3 हेडिंग बनाएंगे। तो पहले कि हमने इतने पैराग्राफ की यहाँ से यहाँ तक हेडिंग बना लेते हैं। अब जब हम इसकी हेडिंग बनाते हैं तो हमें इसमें से शब्द चूज़ करना है। कौन कौन से शब्द जो बड़े बड़े हैं उसको हम सब हेडिंग में लेते हैं। अब सब हेडिंग में लिखने का तरीका क्या है ये हमने आपको अभी बताया है। ये देख लो, सब हेडिंग लिखने का तरीका। सब हेडिंग लिखने का यही तरीका है जिसमें कोई भी जज ना कर सके कि आपने किस प्रकार से अपनी सब हेडिंग बनाई है। और ऐसे 3 पॉइंटों में हम अपनी सब हेडिंग बनाते हैं। अब हमें करना क्या है ये हम आपको बताते हैं। बड़े बड़े वर्ड आप चूज़ कर लें और उन वर्डों में से आपको करना ये है कि इनके जो वॉवेल होते हैं, जो स्वर होते हैं, उनको हटाते जाइए और केवल कंसोनेंट आप लिखते जाइए। ये जो इस प्रकार से देखें आप, मैंने जो बनाया है इसमें हमने कहीं भी और वॉवेल जो है उसको हटाते गए हैं। ये जैसे कन्वर्सेशन है, इसका ओ हटा दिया, ई हटा दिया और यहाँ पर फिर ए हटा दिया और फिर यहाँ के बाद में आई हटा दिया और ओ हटा दिया और नीचे हमने ये लिख दिया कन्वर्सेशन। ये आप जो देख रहे हैं। फिर इसके बाद में टैग केबल का हमने केवल TCHBL लिखा है। इसके बाद सब्जेक्ट का हमने SVCT लिखा है।
इसके बाद इंटरेस्ट का हमने NTRSTS लिखा है। ऐसे एग्जाम्पल का हमने XMPL लिखा है। और नंबरलेस का हमने केवल NMBRLSS लिखा है। इम्पॉर्टेंट का केवल हमने MPRTNT लिखा है। तो इसमें से जो स्वर हैं, कहने का मतलब है, उनको हम हटा देंगे और केवल कंसोनेंट लिखते जाएंगे। और ऐसे आपके ये 3 सब हेडिंग बन जाती हैं। एक हेडिंग की हमें 3 सब हेडिंग बनाना है। अब दूसरी हेडिंग, तो दूसरी हेडिंग के बारे में अभी हमने आपको बताया है। दूसरी हेडिंग ये है आपकी, इस पैराग्राफ में से आप दूसरी हेडिंग बना सकते हैं, लेकिन इसको हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि हम कौन सी हेडिंग सबसे अच्छी चूज़ करें। तो यहाँ से हमने ये जो लिखा है देयर इन लीज द सीक्रेट ऑफ, इसके बाद में योर पॉपुलरिटी, यहाँ तक जो है हमने इसकी जो है क्या ले ली है, हेडिंग। अब ये हेडिंग देखो, हम यहाँ आपको बता रहे हैं, ये हेडिंग जो है यहाँ मिलेगी आपको दूसरे नंबर पर, देयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ योर पॉपुलरिटी। ये हमने हेडिंग ले ली। अब हम इसकी सब हेडिंग लेना है। तो सब हेडिंग का फिर वही तरीका जो हमने आपको अभी पहले वाली हेडिंग में बताया था, सेम टू सेम वही आपको दूसरी वाली में भी करना है। मतलब आपको क्या करना है, सब हेडिंग जब आप लिखें तो बड़े बड़े से शब्द चूज़ कर लें, उन पर अंडरलाइन कर लें। यहाँ से आप अंडरलाइन कर लें, जैसे फ्रेंड है, फ्रेंड पर अंडरलाइन कर लें, अबाउट है, अबाउट पर, मतलब जहाँ से भी आपको, जैसे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पर आप अंडरलाइन कर लें। आप इनकी जो वॉवेल हैं उनको हटा के इनकी कंसोनेंट लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ हमने वही किया है। आप यहाँ देख सकते हैं दूसरी वाली हेडिंग जो हमने बनाई है, दूसरी वाली हेडिंग की दूसरी सब हेडिंग देखो, 2.1, 2.2, 2.3। अब सीक्रेट का हमने केवल SCRT लिया है, पॉपुलरिटी का हमने PPLRTY लिया है, फ्रेंड का हमने केवल FRND लिया है, फिर इसके बाद में डिपेंडेंट का RPTTN लिया है। मतलब जहाँ जहाँ वॉवेल हैं उनको हमने हटा दिया और केवल कंसोनेंट को लिख दिया। अब इसके बाद में आ गया आपका तीसरा ए वाला जो तीसरा पैराग्राफ है, हमें पैराग्राफ के हिसाब से ही हमारी हेडिंग बनाते जाना है। तो हेडिंग, अब हम तीसरी हेडिंग यहाँ हम आपको बता रहे हैं, ये वाली तीसरी हेडिंग जो हमने यहाँ पे बनाई है। और इस हेडिंग की जो हेडिंग हमने ली है वो इसी में से ली है। बहुत अच्छे शब्द हमें चूज़ करना पड़ता है। टू सेलेक्ट फॉर गुड कन्वर्सेशन, बस यहाँ तक लिया हमने इसको। इसके बाद में यही हमारी हेडिंग बन गई। अब इस हेडिंग की हमें सब हेडिंग बनाना है। स्टूडेंट्स, यदि आपको सुनते सुनते समझ में आ रहा है और आपको वीडियो जैसा भी दिख रहा है आप उसको देखते जाइए। मेरे चैनल दिनेश तिवारी DK सर को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी कई प्रकार की समस्याओं से आपका निदान होगा और वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं कि हमने सब हेडिंग कैसे बनाई है। तो सब हेडिंग का वही तरीका जो हमने आपको पहली हेडिंग और दूसरी हेडिंग में बताया है, वही सेम टू सेम आपको तीसरी हेडिंग में भी वही तरीका रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, जो फिर कठिन वर्ड आते हैं, इसमें से हमें तीसरे पैराग्राफ में से, थर्ड पैराग्राफ में से कठिन शब्द कौन सी छांट लेना है। जैसे यहाँ से सब्जेक्ट छांट लो, जैसे यहाँ से जो, हाँ इस बात का ध्यान रखना है कोई भी शब्द डबल ना हो। यदि आपने यहाँ ऊपर इम्पॉर्टेंट ले लिया है तो यदि आपको यहाँ इम्पॉर्टेंट मिलता है तो इसको दोबारा नहीं लेना है, बल्कि हट के शब्द होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने सिलेक्ट ले लिया, जैसे हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, ऐसे कठिन शब्द जैसे ब्लैंकेट है, जैसे यहाँ पे केयरफुल है, इस प्रकार की ये जैसे सर्टेन है, अनप्लीजेंट है और प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे कठिन जैसे सिकनेस है, ऐसे वर्ड हमने यहाँ पर चूज़ कर लिए हैं। और चूज़ करने के बाद में अब हम इनके वॉवेल हटा देते हैं। और ये जो देखिए आप तीसरी हेडिंग टू सेलेक्ट फॉर गुड कन्वर्सेशन, इसमें हमने जो सब हेडिंग बनाई है उसकी 3.1, 3.2 और 3.3। और देखो जो हमने वर्ड हैं, जैसे सिलेक्टेड है इसका SLCT लिया, ब्लैंकेट का BLKET लिया, केयरफुल का CRFL लिया, प्रॉब्लम का PRBLMS लिया, सिकनेस का SCKNSS लिया और डेथ का DTH ले लिया। और ऐसे इस प्रकार से आपकी जो है इस नोट्स से आप अपना नोट मेकिंग बना सकते हैं। और सबसे पहले नोट मेकिंग को पढ़ने के लिए आपको 5 मिनट देने पड़ेंगे, जिससे आप टाइटल को चूज़ कर सकें। और फिर जो हमने आपको ट्रिक बताई है नोट्स मेकिंग की, इससे बेहतरीन कोई ट्रिक नहीं हो सकती। हेडिंग आप रख सकते हैं। हाँ, यदि आपको स्कूल में जो भी नोट्स मेकिंग के बारे में तरीका बताया है, यदि इस तरीके से वो बेहतर आपको लगता है तो आप
उस तरीके को भी अपना सकते हैं, लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल दिनेश तिवारी टीके सर को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से आप मेरी और भी वीडियो वॉच करते रहें। प्ले लिस्ट में मेरी बहुत सी वीडियो हैं जिन्हें आप वॉच करके अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।